हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी हमने जो है वो एसएसटी का और जो जनरल अवेयरनेस थी जिसमें आपके एचपीजी के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। जिसने अभी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, जल्दी से जाइए वो देख लीजिए, जिनका भी आज एग्ज़ाम था। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल फोर्सेस दैट कॉज ग्रुप मेंबर्स टू रिमेन इन द ग्रुप इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कोहेसिवनेस। सेकंड है, अकॉर्डिंग टू मैस्लोज व्यू द हाईएस्ट मोटिव टू ह्यूमन बिहेवियर इज। तो इसका आप सभी को पता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इडीगो सुपर ईगो आर द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ। तो ये हैं पर्सनैलिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 है, अ जनरल टर्म रेफरिंग टू डिफिकल्टी इज रीडिंग। तो ये आप सभी को पता है, मैंने करवाया भी हुआ है आपको, डिसलेक्सिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोहलर्स एक्सपेरिमेंट ऑन चिंपैंजी शोज। तो ये बताता है आपका लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, माइंड मैपिंग रेफर्स टू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 का, अ टेक्निक टू एनहांस कंप्रहेंशन। ये होती है आपकी माइंड मैपिंग, राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, अ टीचर शुड मेक एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द पोटेंशियलिटीज ऑफ हिज स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्टिव। तो 7th का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एजुकेशनल साइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लीव विगोत्स्की, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड यू प्रेफर टू असेसिंग योर स्टूडेंट्स। तो इसका सही आंसर होना था ऑप्शन ए, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट है, हैविंग अ डाइवर्स क्लासरूम विद चिल्ड्रन फ्रॉम वेरिड सोशल इकोनॉमिक एंड कल्चरल बैकग्राउंड्स enriches the learning experiences of all students, this statement is। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है, बिकॉज चिल्ड्रन जो है वो बहुत सारी स्किल्स को जो है वो लर्न कर लेते हैं फ्रॉम देयर पीयर ग्रुप्स, राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, अंकिता कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन हर ओन, हाउएवर शी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट और पीयर गाइडेंस, दिस गाइडेंस इज कॉल्ड। तो वो गाइडेंस आपकी कहलाती है स्कैफोल्डिंग, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको जो है हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको पता है अभी सीटेट का एग्ज़ाम जो है वो भी आपका आने वाला है। सीटेट के लिए हम एक नई सीरीज़ जो है वो शुरू करेंगे, जिसमें साइकोलॉजी के आपको मैं डिटेल में क्वेश्चन करवाऊंगी। एक एक क्वेश्चन को हम बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ और बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हर्षिता एक जिज्ञासु पाठक है। अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों का अध्ययन करने के अलावा वह अक्सर पुस्तकालय जाती है और विविध विषयों पर पुस्तकें पढ़ती है। लंच ब्रेक में भी हर्षिता अपना प्रोजेक्ट करती है। उसे अपने शिक्षकों या माता पिता द्वारा अध्ययन करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता नहीं है और उसे सीखने में आनंद आता। देखिए, ये इतना बड़ा क्वेश्चन जो है ना, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। बाकी अगर आपने इसको पढ़ा होगा तो आपने इसका जो आंसर है वो 100% आपने सही किया होगा, क्योंकि सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है। कुछ बच्चों ने तो ये पढ़ा ही नहीं हो, से ही तुक्का लगाकर आ गए होंगे, बट अगर आपने ये पढ़ा है तो आपने इसका आंसर ठीक किया होगा। इसका राइट आंसर जो होना था वो होना था ऑप्शन डी, इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड लर्नर। वो आंतरिक रूप से प्रेरित शिक्षार्थी है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, राजेश प्रश्नों के उत्तर स्वयं न देकर अपने छात्रों को उत्तर सुझाने, समूह चर्चा करने और सहयोगी शिक्षण अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह दृष्टिकोण डैश के सिद्धांत पर आधारित है। तो 12 का जो राइट आंसर है वो है आपका सी, सक्रिय भागीदारी, एक्टिव पार्टिसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 13 है, द वे वी परसीव आवरसेल्व्स एंड द आइडियाज वी होल्ड अबाउट आवर कंपिटेंसीज एंड एट्रीब्यूट, तरह से खुद को, अपनी दक्षताओं और विशेषताओं को देखते हैं, उसे क्या कहा जाता है। तो 13 का राइट आंसर था आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, आत्म अवधारणा, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द, डेवलपमेंट की शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है। तो इसका सही आंसर है प्री नटल स्टेज, प्रसव पूर्व जो चरण है वहीं से आपकी जो है वो विकास की शुरुआत हो जाती है, ओके। नेक्स्ट है आपका, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल्स ड्यूरिंग। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस की है जीन पियाजे की थ्योरी, जिसमें हमने देखा था कि एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है, जो लॉजिकल थिंकिंग है, वो कहाँ आती है, वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आती है। नेक्स्ट है,
आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड है, ये है आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग मोटिवेशन क्या है। लर्निंग के प्रोसेस में मोटिवेशन क्या है, तो वो है आपकी क्रिएट इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स, वो है आपकी मोटिवेशन, राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, जब बच्चे एक अवधारणा सीखते हैं तो अभ्यास त्रुटियों को कम करने में सहायता प्रदान करता है, यह विचार डैश के द्वारा दिया गया। तो ये जो विचार है ये किसने दिया था, ये दिया था आपका E.L. थॉर्नडाइक ने जी। क्वेश्चन नंबर 19 है, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रोमोटेड बाय, तो इनसाइट थ्योरी जो है वो किसने दी थी, ये दी थी आपकी गेस्टॉल्ट ने, राइट। इसको जो है हम गेस्टॉल्ट थ्योरिस्ट भी बोलते हैं, इससे संबंधित है ये। और आई होप ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, उसमें हमने सारी की सारी थ्योरीज जो है किसने कौन सी थ्योरी दी सब डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड बाय, तो पियाजे की थ्योरी से फिर से क्वेश्चन है, राइट आंसर होना था डी, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। आई होप इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फोस्टर क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स, तो 21 का राइट आंसर है आपका बी, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू क्वेश्चन टू आस्किंग एवरी लर्नर। क्वेश्चन नंबर 22 है, अ यंग चाइल्ड रिस्पॉन्ड्स टू अ न्यू सिचुएशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्स मेड बाय हिम इन अ सिमिलर सिचुएशन एज इन द पास्ट, दिस इज रिलेटेड टू, तो ये किससे रिलेटेड है, तो 22 का आपका राइट आंसर होगा बी, लॉ ऑफ इफेक्ट ऑफ लर्निंग, राइट। नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी हैज़ बीन गिवन बाय, तो ये जो मॉडल है मेमोरी का ये किसने दिया है, ये दिया है आपका एटकिंसन और शिफ्रिन ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, रोशार्क इंक बोल्ट टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रोशार्क का जो इंक बोल्ट टेस्ट है वो किससे संबंधित है, तो 24 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोजेक्टिव टेक्निक ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 25 है, कार्ल स्पीयरमैन गिवन बाय रेंडरिंग, तो कार्ल स्पीयरमैन जो है उन्होंने किसका प्रतिपादन किया है, 25 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 26 है, कंसेप्ट ऑफ स्टाइल ऑफ लाइफ इज एसोसिएटेड विद, स्टाइल ऑफ लाइफ जो कंसेप्ट है वो किससे एसोसिएटेड है, तो ये है आपका एडलर से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27, द टर्म आइडेंटिकल एलिमेंट्स इज क्लोजली एसोसिएटेड विद, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है मुझे, बाकी अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी जहाँ तक मुझे लगता है तो इसका आंसर राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसीजर, तो इसका भी राइट आंसर जो है वो बी होगा, ओमिशन लर्निंग। नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजी जनरली रिलेट्स टू फॉलोइंग डोमेन, तो 29 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन जो है वो रहेगा, अ स्टेट ऑफ कैरेक्टराइज्ड बाय फियर, एप्रीहेंशन एंड फिजियोलॉजिकल अराउजल इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर जो है मेरे अकॉर्डिंग एंग्जाइटी होना चाहिए। बाकी जब फाइनल आंसर की आ जाएगी तो मैं आपको बता दूंगी। तो ये था हमारा साइकोलॉजी का सेक्शन। साइकोलॉजी भी उतनी ज़्यादा टफ जो है वो नहीं आई थी, और मुझे उम्मीद है कि इस बार आपका एचपीटेट है वो आप क्लियर कर जाएंगे। और चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अगला हमारा रहेगा इंग्लिश। इंग्लिश की जो वीडियो है वो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी इस चैनल पर। अगर आप नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।